नया एडमिशन। हाँ, व्हाट इज योर नेम? माधु। माधु। हाँ। जोर से बोलो। नमस्ते। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? नज़रीन खान। नाम बताओ। आंचल। लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय। दोस्तों, मैं अब संस्कार धाम विद्यालय में आया हूँ। अभी संस्कार धाम विद्यालय में आया हूँ और यहाँ पे जो है जयप्रकाश गुप्ता जी के नाम से एक समाज सेवक हैं, नेता भी बोल सकते हैं, जो इसी क्षेत्र में रहते हैं और ये गरीब लोगों के लिए कुछ न कुछ हमेशा करते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। तो हम जानने के लिए आए हैं, जो यहाँ पे जो आए हैं, जो सामान डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ऐसा करते क्यों, इसको ऐसा किस तरह से काम करके क्या लगता है। पहले हम ये जो बच्चे दिखा रहे हैं, पीछे बच्चे को दिखाइए। ये जो बच्चे हैं ये बेसिकली बोले ये दिव्यांग बच्चे हैं। प्रकाश गुप्ता जी जो है ना, इन बच्चों के लिए कुछ सामान लेके आए हैं और ये देना चाह रहे हैं। तो उनको हम जानते हैं कि ये सब चीज़ों करके उनको कैसा लगता है। जयप्रकाश गुप्ता जी, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीड इंडिया में। और आप जो इस तरह के जो सेवा करते रहते हैं लोगों के लिए, तो आपको कैसा लगता है ये सब चीज़ें करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं 2-3 जगह ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ ऐसे बच्चे हैं, जब भी देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बोलते सुनते हैं उनके लिए तो सब नॉर्मल है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, कहीं जाएंगे उनको नौकरी पे भी रखा जा सकता है। ऐसे लोगों को तो कोई ना नौकरी पे जल्दी रखता है ना कोई कुछ भी करते रहता है। ये है कि अपना अगर ये लोग अच्छे हैं, नॉर्मल हो जाते हैं या पढ़ते लिखते, बहुत सारा इनको भी जॉब मिलता है, ऐसा नहीं ये नहीं मिलता है। लेकिन अभी क्या स्टार्टिंग में बहुत सारा इन लोग को तकलीफ़ होता ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत जगह गया देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरत ऐसे बच्चों लोगों को ही है ज़्यादा है। और तो बाकी नॉर्मल बच्चों को तो कुछ ऐसा, नॉर्मल बच्चों को तो सभी करते हैं, इन दिव्यांग बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और इस तरह के कार्यों में आप बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो सर, ये सब कार्य करके आप जो करते हैं तो किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? कठिनाइयाँ क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं जो भी है। लेकिन हम जो भी करेंगे, जो बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, बस उनके लिए हमारा। ये कब से आप करते आ रहे हैं सब चीज़ें? एक्चुअली करना तो बहुत दिन से है। सेवा करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन दिव्यांग बच्चियों को स्पेशली आपने टारगेट करके इन लोगों को सेवा कर रहे हैं, तो हम लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देंगे कि जितना हो सके दिव्यांग बच्चे लोगों का करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत है, वो अपने मर्ज़ी से कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, न अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। कोई इनका पूरा तो नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके अंदर की भावना उनके अंदर ही रह जाती है। इसके लिए मैं बहुत जगह गया तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि एक हमारे दोस्त का लड़का ये, तो वो जो है उसके साथ में मैं बहुत जगह गया हूँ स्कूल में, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे बच्चे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब से मैं अपने मन में ठाना और ये काम चालू किया। और पहली बात तो ये हमारे मैम जो है, ये लोगों ने हमारा सहयोग किया, मुझे कम से कम इस लायक बोला उन्होंने कि हाँ आप आके वो करो। मैंने थोड़ा इनसे रिक्वेस्ट किया कि मैम मुझे ऐसा करना है, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि हाँ सर आप कर सकते हो। तो मुझे इन्होंने ऐसा वो दिया कि मुझे आके यहाँ देने को बच्चे लोगों को कम से कम वो अवसर मिला। जयप्रकाश गुप्ता जी, आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या क्या करते हैं जरा? मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से हूँ और यहाँ भगत सिंह नगर 2 नंबर में रहता हूँ। नई मुंबई हमारा ऑफिस है केमिकल का। बहुत अच्छा लग रहा है, 40 साल के लगभग 39 का मैं हो चुका हूँ। तो अभी तक तो मैंने खाली अपने ही लिए किया और अपने परिवार के लिए किया। अभी मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो बच्चे लोगों में भी और से जिसको ज़रूरत ज़्यादा है उसको करेंगे तो फिर अच्छा लगता है मुझे। चलिए, हम कुछ शिक्षिकाएँ हैं यहाँ से। मैडम, अपने बारे में बताएं, आपके क्या नाम है? मेरा नाम संजना है और मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। इन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं हमने इनके लिए अलग से कोर्स किया है। तो वो कोर्स करके फिर हम यहाँ पर ये स्कूल में ऐसे सिलेक्शन होता है और यहाँ पर हम काम करते हैं। तो उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमने अलग अलग टेक्निक सीखे हैं। तो इन बच्चों को एक्चुअली जैसे समाज में सब बोलने वाले लोग ही होते हैं, तो यहाँ पर बोलना सिखाने पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, ताकि बच्चे समाज में जाएंगे तब वो एटलीस्ट लिप रीड करे, कुछ समझे, कुछ बात करे और आपस में कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप ही वहाँ पर ज़्यादा होता है। ये सुन नहीं पाते हैं, सामने वाला बोलेगा लेकिन ये सुन नहीं पाएंगे। तो साइन लैंग्वेज डेवलप करना
और ओरल का लिप रीडिंग सिखाना, इसके ऊपर हमारा अभी फोकस भी होता आप है। साइन लैंग्वेज में कुछ बात कर रहे थे तो हम तो समझ नहीं पाए आप क्या बोल रही थी बच्चों हाँ, को? एक्चुअली ये सर जो बता रहे थे ना, वही मैं उन तक पहुंचा रही थी। मैं Translate कर रही इंटरप्रेट थी। हाँ इंटरप्रेट कर रही थी कि वो क्या कह रहे हैं, उनके फीलिंग्स क्या है, वही बच्चों तक मैंने पहुंचाया है। आपके पास जो बच्चे आते होंगे तो शुरू में आप समझ नहीं पाते होंगे कि बच्चे को क्या क्या कठिनाई है, तो आप कैसे मालूम करते हैं कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम है? बच्चों को किस तो तरह से इसको हैंडल हाँ, करना चाहिए? बच्चों को तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे घर में बच्चा ऐसे डेफ पैदा होता है तो मम्मी पापा दादा दादी ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं ठीक है, बाद में बोलेगा, बाद में बोलेगा। तो उनका वो डिटेक्शन हो गया है कि वो डेफ है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो लोग आगे का स्टेप लेने के लिए हिचकिचाते हैं कि नहीं अगर ये कर्णबधिर निकलेगा तो दादा दादी का कहना होता है कि नहीं और थोड़े साल के बाद बोलेगा। फिर वो डिटेक्शन ही लेट होता है और उसके बाद बच्चे हमारे पास आते हैं तो 10-1 साल के हो जाते हैं तब आते हैं। तो इनका जो लेट ये होता है, पहचान होती है कि डेफ है, उसके वजह से उनका लर्निंग पीरियड जो होता है ना, जो भाषा सीख सकते हैं वो मिस हो जाता है। तो उसके वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत सारे पालक तो ये एक्सेप्ट नहीं करके उनको नॉर्मल स्कूल में डाल देते हैं। तो रेगुलर स्कूल में जो नॉर्मल बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर 80 बच्चे एक क्लास में होते हैं, 70-60, तो उतने सारे बच्चों में ये अकेला बच्चा रहता है जो निगलेक्ट हो जाता है। उसके जो नीड्स है, स्पेशल नीड्स, वो फोकस नहीं हो पाते, टीचर भी वो हैंडल नहीं कर पाती है और वहाँ पर उसका बहुत नुकसान होता है। उन माँ बाप को या दादा दादी को आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे जान तो गए हैं जो मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, लेकिन संकोच बस जो है ना इस तरह के स्कूल में या फिर इस तरह के माहौल में डालने से वो हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं, तो आप उन माँ बाप को या अपने पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? जो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैसे आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के स्पेशल नीड्स है तो आप तुरंत उसको स्पेशल एजुकेशन के लिए आप स्टेप्स लेना शुरू कर दो। स्पीच थेरेपी होती है, ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है, तो ये सबके ऊपर काम करना शुरू करो, वेट मत करो, क्योंकि जो उनका अर्ली पीरियड होता है लर्निंग का, लैंग्वेज लर्निंग का, वो 0 से 5 साल तक होता है। तो वो पीरियड अगर मिस हो गया तो बच्चों का लर्निंग बहुत लैक हो जाएगा, लैंग्वेज बहुत लैक हो जाएगा। तो जितने जल्दी आपको पता चलता है आप तुरंत उसके ऊपर एक्शन लो। ऐसे अभी भी बहुत सारे एग्जांपल्स है कि उनको पता चला है पेरेंट को कि हमारे बच्चे डेफ है, हम उनके घर जाते हैं, उनको बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं, फिर भी वो तैयार नहीं होते हैं। वो बोलते नहीं हमारा बच्चा नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ेगा। तब लोगों ने उनके साथ इंटरेक्शन करना ज़रूरी है। सिबलिंग्स जो है वो उनसे बात करें। घर में भाई बहन है तो वो डेफ है तो उसकी ज़रूरतें बैठे जगह पर पूरी नहीं करके उसको भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ में, घर के कामों में, बातचीतों में उसको इन्वॉल्व करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समाज में भी उसको एक्सेप्टेंस चाहिए कि अरे डेफ है तो उसको कैसे भी एक टपली मार दिया या फिर उसके साथ मजाक कर दिया, उसके स्पीच का मजाक उड़ाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको समझने की कोशिश होनी चाहिए, उसको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए बात करने के लिए भी, और उसके साइंस समझने के लिए भी समाज ने थोड़ा ये करना चाहिए, खुद को ही प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है वो हम ही समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। जयप्रकाश गुप्ता जी का एक छोटा सा प्रयास है कि अपने जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कुछ सामान लेके आए हैं देने के लिए, तो इनका जो ये प्रयास है कैसा लगा और क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत ही सराहनीय है ये प्रयास। उन्होंने ये जो स्टेप लिया है, अभी उन्होंने कहा कि अब तक मतलब उन्हें ऐसे लग रहा है उन्होंने ज़रूर समाज सेवा की ही होगी, इतना उन्होंने काम किया है तो ज़रूर की है, लेकिन उनको ये जो लगा है कि नहीं मैंने अब तक मेरे और अपने परिवार के लिए किया है, तो अभी समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं कि जिन्हें मेरी ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से उन्होंने स्टेप लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले भी मदद की है, तो ये काम तो बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आप इस तरह के बच्चों को बढ़ाना और पढ़ाना जो है ना मामूली बात तो है नहीं, आप लोग कर रहे हैं और आप चाहते तो किसी और फील्ड में भी जाते और तरीक़ा से और भी काम करते जहाँ ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ना आप इन लोगों को सेवा किया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो इस तरह के कार्य करते हैं तो आपको कभी लगा नहीं जो कि अरे यार इस तरह के काम तो यानी फालतू वेस्ट ऑफ टाइम है, इस तरह के नहीं करना चाहिए? अरे नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा। अभी मेरा पर्सनली तो ये है कि मैंने ये फील्ड खुद से चूज़ किया है। तो मैं तो पहले मेडिकल फील्ड में थी, लेकिन वहाँ से फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं कि जिन्होंने ये फील्ड खुद से चूज़ किया है, तो उन्हें ये पता है कि आगे क्या डिफ़िकल्टीज़ आने वाली हैं। तो हम तो प्रिपेयर है और हम इन्हीं के लिए हैं। मेरा नाम गीता शेजवळ है और मैं यहाँ की सीनियर टीचर प्रिंसिपल की पोस्ट जो है वो है।
तो यहाँ पे हमारा जो स्कूल है संस्कार धाम विद्यालय, ये 1995 से है। हम ये कर्णबधिर बच्चों के लिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल स्कूल में 45 बच्चे हैं। तो जैसे जयप्रकाश गुप्ता जी, उनसे हमको संपर्क हुआ, जो हमारे स्कूल की एक विद्यार्थिनी है, उनके पालक हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने हमें बताया, उनके द्वारा हम उनके जयप्रकाश गुप्ता जी तक हम पहुँच पाए। और उनको संपर्क करने के बाद उन्होंने खुद से ही हमें पूछा कि आपकी ज़रूरत क्या है, बच्चों की ज़रूरत क्या है, स्कूल को और किस चीज़ की अगर आवश्यकता है तो उस हिसाब से हम मदद करेंगे। तो इसी प्रकार से हमें अभी फ़िलहाल जो बच्चों के लिए आवश्यकता है वो स्कूल बैग्स की है। तो इसलिए वो हमने उनको जब बताया तो वो तुरंत राज़ी हो गए, और उन्होंने जितने बच्चे हैं उनके लिए अभी आप देख सकते हैं ये सारे स्कूल बैग्स लाए हैं। तो ऐसे ही जो सेवाभावी संस्था है, और जैसे जयप्रकाश गुप्ता जी, उनकी तरह जो व्यक्ति है जो समाज के लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनकी मदद के द्वारा ही हम इन बच्चों के लिए जो भी आवश्यकता है जो पूरी कर पाते हैं। तो इसके लिए हम उनकी बहुत धन्यवाद करते हैं। मैम, आप इस फील्ड में आप दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आप टीम लीडर भी प्रिंसिपल हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सब चीज़ें करके? नहीं, अच्छा तो लगता है। हर प्रोफेशन में हम काम करते हैं तो हम पूरा दिलो जान से ही काम करते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन है तो काम कीजिए। ये हमारा सौभाग्य है कि ये सामाजिक भी है, भावना है, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जैसे वो अलग फील्ड से है और वो एडिशनल इस क्षेत्र में आकर काम करें, तो हमें तो दोनों तरफ से ये एडिशनल हमें तो अच्छा ही है कि हमारा प्रोफेशन ही ये है। तो इतने सालों से, अभी लगभग 16 साल से मैं यहाँ पर स्कूल में हूँ, इन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। हमारे सारे ही स्पेशल एजुकेटर है और स्पीच थेरेपिस्ट है, ये आर्ट क्राफ्ट टीचर है, हमारी पूरी टीम काम करती है। ऐसा नहीं है कोई एक ही टीचर काम करते हैं या एक ही कोई हेड है वो काम करते हैं। तो ये जो है हमारे प्यून है, पर लेकिन हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर की जैसे उपलब्धता नहीं है, तो वो स्पोर्ट्स सिखाते हैं। तो गवर्नमेंट से जो भी स्टाफ है, जो फुलफिल स्टाफ होना चाहिए, वो नहीं प्रोवाइड हो सकता है। तो हमारा जो भी स्टाफ है वो हम ही एक्स्ट्रा की ड्यूटी जो है, जो बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो हम एक्स्ट्रा का ड्यूटी काम करते हैं। वो जितना हम कर सकते हैं वो पूरा हम सहभाग देते हैं। मैंने देखा है समाज में कभी दिव्यांग बच्चों को लोग धिक्कारते हैं, निगलेक्ट करते हैं, उसको गलत बातें बोलते हैं। तो ऐसे लोग को क्या बोलना चाहेंगे जो कि इस तरह की चीज़ें करते देखे जाते हैं, पाए जाते हैं? नहीं, हम तो स्कूल में भी हमारे पालक हैं, उनके लिए भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है हम डेली रखते हैं। तो पालक के थ्रू जो भी प्रोफेशनल है, स्पेशलिस्ट है, उनको हम इनवाइट करते हैं ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम लेने के लिए, ताकि जो भी भावना है, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन है वो पालकों तक पहुंच सके। क्योंकि अगर एक पालक तक भी पहुंच जाए तो वो और समाज में जन जागृति कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा रोल है वो स्कूल के माध्यम से हम बढ़ा रहे हैं, स्कोप जो है स्कूल के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम डायरेक्टली जाकर समाज में नहीं कुछ भी बताएंगे तो वो तुरंत वो हमारे ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे। अगर उनके ही जो उनके परिवार में रहते हैं, वो जो उनके समाज में रहते हैं, वो बताएंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। जी, आप जैसे कि लोगों से उम्मीद करते हैं कि हम तो करते ही हैं, समाज की सेवा करें, दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाने का, आप भी हमारे साथ एक कदम चलिए ताकि हम बढ़े, आप भी बढ़े और समाज आगे बढ़े। तो अब मैडम, मैंने देखा है चीज़ों को, कठिनाइयाँ बहुत, संसाधनों के कारण जो कठिनाइयाँ बहुत आती है, तो आपको भी ऐसा लगता है कि संसाधन थोड़ी और होनी चाहिए समाज से या सरकार से, ऐसा कुछ कमी महसूस होता है क्या आपको? डेफिनेटली वो तो होता ही है, समाज से और गवर्नमेंट से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, पर वो सारी सुविधाएं इतनी ज़्यादा इनफ नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमी तो रहती है। तो वो जो कमी है हम वो बोलेंगे कमी है, कमी है, कमी है, वो रोना उससे अच्छा है उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालो। रोने से अच्छा है कि कुछ करके दें, लोग हमारे साथ जुड़े। हाँ। तो आप जयप्रकाश गुप्ता जी का जो छोटा सा सराहनीय कदम है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ उनका, क्योंकि वो खुद से आगे आए हैं। हमने उनको कांटेक्ट करने से पहले उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। और ऐसे ही सभी से मैं अनुरोध करती हूँ, समाज में और काफ़ी लोग हैं, काफ़ी संस्थाएं हैं जो उनको पता नहीं है कि मतलब कौन से समाज को, कौन से घटक को ज़रूरत है उनकी। तो उनके थ्रू हम अभी ये आप जो आए हैं हमसे संपर्क करने के लिए, आपके द्वारा मैं पूरे समाज में ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी इन बच्चों के लिए कुछ भी करना है तो आप प्लीज़ हमें संपर्क कर सकते हैं।